आज दादा जैसे ये देनवा पर आपने हमको लेकर आए जी। ये देनवा नदी का क्या महत्व है, इसमें स्नान करने से क्या होता है, आप हमें थोड़ा सा मार्ग बताइए कि इस देनवा नदी में स्नान करने से क्या होता है, और ये सतपुड़ा के वादियों में ये दूर दराज से जो भी सगा समाज आते हैं उससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा मार्ग बताइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित सभी उनका उपस्थित हुए, जो आज खूब पूजा है। प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देते हैं और शिक्षा दीक्षा के साथ हम लोग उनको प्रशिक्षित भी करते हैं साथियों। जबकि ये देनवा का बहुत बड़ा महत्व है। देव आने होता है शक्ति, पेन यानी है, पेन भी शक्ति होता है। पेन यानी ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है ज्ञान की ऊर्जा शक्ति बढ़ना चाहिए। ऐसी जो इस नदी का नाम, ये वर्ल्ड की पहली नदी है जिसका नाम देव नदी, देवनाव के नाम से जानी जाती है। और इसका उद्गम स्थल ये पेनक मेड़ी, यहीं पर हमारे 88 शंभू सिखों का सिंहासन भी है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के समय में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर हमारे सगा समुदाय के लोग देश और विदेश से यहाँ पर आते हैं और आकर के इस देव नदी में स्नान नहाना धोना करते हैं साथियों। इस देव नदी का बहुत बड़ा महत्व है। देव यानी ऊर्जा शक्ति कहलाती है साथियों। इसका उद्गम स्थल आगे चलकर एक बेलखंडाड़ है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और उसी की साइड में शंभुद्वीप भी है, शंभुद्वीप की गुफा भी है। और उसी के साइड में चल करके यहाँ पर नामद्वार कोट है साथियों, जिससे यहाँ से हमारे सगा समुदाय को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और लाभ के साथ साथ हमारे सगा समुदाय को यहाँ पर बहुत पावर भी मिलता है, ज्ञान भी बढ़ता है। ये सतपुड़ा की वादियाँ हैं और सतपुड़ा बहुत विशालतम पर्वत है। इधर पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इस पर्वत का विस्तार है साथियों, जिसे पेंजिया कहते हैं हम लोग। पेंजिया का मेन मुख्य अंश कहलाता साथियों। इसको पेंजिया एक गोंडवाना से जुड़ा हुआ शब्द है। अभी यहाँ पर जो बाहर से वैज्ञानिक लोग आए हुए थे यहाँ पर इंग्लैंड लंदन से, उन्होंने यहाँ पर भौतिक वैज्ञानिक आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर इस बात को सिद्ध किया है। पूरा पेनक मेड़ी पचमढ़ी घूम करके पूरा छिंदवाड़ा जिला, पूरा मध्य प्रदेश घूम करके उन्होंने इस बात का वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दिया कि गोंडवाना लैंड का केंद्र बिंदु पचमढ़ी है, पतालकोट है और देवगढ़ है। ये पूरा सतपुड़ा पर्वत गोंडवाना लैंड का केंद्र बिंदु बताया गया साथियों। और उन्होंने उन वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया और यहाँ पर शोध कर करके उन्होंने वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम भी लिखा और दुनिया के पटल में रख भी दिया, बता भी दिया कि गोंडवाना लैंड जो पूरा भारत से लेकर के इधर पूरा अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान के आगे तक पूरा गोंडवाना लैंड का विख्यात बता करके गए साथियों। तो आज हमें दादा श्यामलाल सरियाम जी ने बताया कि इस देनवा का क्या महत्व है और इस देनवा में स्नान करने से क्या होता है। ये देव नदी कहलाती है और देव नदी का जो महत्व है कि इस कोयामुरी द्वीप में जितने भी सगा समाज है, जितने भी समुदाय के लोग हैं, वो अपना देव लेकर इस नदी में स्नान करके वो अपने घर में पुनः लेकर जाते हैं, जिससे हम वो देव जो होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं और हमारे घर में शुद्धता आ जाती है। ये देनवा नदी का महत्व है। और यही देनवा नदी जो यहाँ से बेलखंडाड़ से उत्पन्न हुई है, उनके बताए मार्ग के अनुसार, और हमने उनकी बातों का स्मरण करते हुए हम आगे आपको रिसर्च करेंगे और आगे और भी आपको हम बताएंगे।
यहीं से हमारा जय सेवा, जय जोहार, जय परम शक्ति, जय फड़ाफी। आप ये बताइए, आज जो आपने 176 यहाँ पर खंड बनाए हैं और उसी के ऊपर ये 5 कलश की जोत जमाए हैं, ये कौन सा हमारा तीज त्योहार में यह गोंगो किया जाता है, तो हमें थोड़ा सा मार्ग देंगे। और यहाँ कौन सा मड़ा है जो यहाँ पर आपने हमको लेकर आए और ये मार्गदर्शन दिए? देखिए, ये यहाँ पर जो आज हम लोग खूट पूजा के नाम से हम लोग भूमिका संघ के माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर के सिमर मड़ा के नीचे 176 खूट पूजा गोंगो हम लोगों ने किए, प्रतिवर्ष करते हैं साथियों। इसमें एक 176 जो खूट पूजा है जी दादा, जिसको हम कहते हैं अन्नकूट, धनकूट, जितने भी तमाम है इस धरती में, जितने और इस विश्व में जितने जीव जंतु रहते हैं जी दादा, भूमि में ले लो, जल में रहने वाले जीव, जी दादा, रेंगने वाले, चलने वाले, घूमने वाले, जो ना रेंग रहे वो भी, जैसे पेड़ है ये भी एक जीव है। इसके अंदर जब तक ये खड़ा है, जब तक ये जीवित है, और ये इसकी टहनी काट दो ये क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। ऐसा ही हम लोग इस समस्त पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की शक्ति के रूप में हम लोग खूट पूजा के माध्यम से आज हम लोगों ने ये 5 कलश जो जलाए हैं, 5 कलश यानी हमारी जो शक्ति है, पंच शक्ति, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहते हैं भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, जीव जगत में जीव जंतु के जीवित शरीर, वो शक्ति है पंच शक्ति। और पंच शक्ति के आधार पे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति, नदी नाला, अन्न धन, समस्त शक्तियों का इसमें समावेश है। यही शक्ति के बल पे सारा संसार चलता है साथियों। जैसे हमारे दादा मोतीराव कंगाली जी ने कोया पुनेम में लिखे हैं कि खूट पूजा प्रथम गोंडी धर्म दर्शन में प्रथम पूजा जो मानी जाती है वो खूट पूजा मानी जाती है। अच्छा दादा, ठीक है दादा, आपने जो हमें मार्ग दिया, धन्यवाद। आपने जो सरियाम दादाजी के मुखातिबिन से सुना कि वास्तव में हमारी 176 फूट गोंगो जो की गई है, इसमें इस धरती में जितने भी जीव जंतु है, जल में जितने जीव जंतु है, वनस्पति पेड़ पौधे में जितने जीव जंतु है, हमारे घर में, खेत में, खलियान में जितने भी जीव जंतु हैं, तो ये हमारी 176 फूट को मानकर ये गोंगो पूजा की जाती है कि जिससे हमारा पूरा परिवार सुखी रह सके। इसलिए हम ये गोंगो, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने हमको मार्गदर्शन दिया। आपका आभार व्यक्त, सेवा जोहार।